हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित। आप देख रहे हो आशियाना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 16। आज मैं आपको लेकर आया हूँ अपने विला प्रोजेक्ट के ऊपर और ये है विला प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट 1 को अगर आपने देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। और पार्ट 1 में मैंने किस तरह से किचन प्लान की है, किस तरह से उसका ड्राइंग रूम प्लान किया है, किस तरह से उसकी लॉबी प्लान की है, देन वो सब आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। और पार्ट 2 पार्ट 1 से किस तरह से अलग है और इसके अंदर मैंने कौन कौन से अलग एलिमेंट यूज़ किए हैं जो पार्ट 1 में नहीं किए हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। और पार्ट 2 को शुरू करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा घर के अंदर। ये है इसका मेन डोर। मेन डोर से एंट्री करने के बाद आप आ जाते हो घर के अंदर। और इस घर के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो एंट्री करते के साथ आपको मिलता है एक छोटा सा कंसोल यूनिट, उसके साथ में आपको मिलता है एक शू रैक और यहाँ पर आपको मिलती है एक सिटिंग का फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप शूज़ पहनते हैं देन आपके पास एक सिटिंग है जहाँ आप कंफर्टेबल होकर शूज़ पहन सकते हो। ये जो आपका एरिया है ये आपको यूटिलिटी देता है। एंड देन पीछे आपको पूरा एक विंडो मिल रहा है जिसमें मैंने ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे आपको स्टेयरकेस मिलता है। स्टेयरकेस का अगर मैं डिज़ाइन दिखाऊं तो इसका डिज़ाइन भी आपको वही जिगजैग वाला मिलेगा। देन इसका भी अगर आपको देखना है कि कैसे ये बनता है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। देन वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो इसकी रीइंफोर्समेंट है, जिसके अंदर रिबार्स लगते हैं, सरिया लगते हैं, वो किस तरह से लगता है। अगर मैं बात करूँ इसकी ग्रेनाइट की तो इसके ऊपर लगा है फिश ब्लैक का ग्रेनाइट। और जो इसकी रेलिंग का डिज़ाइन है बिल्कुल ही आपको एक स्लीक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आपको सिर्फ हैंडल मिल रहा है और बीच की साइड में आपको एक टफन ग्लास का सेगमेंट मिल रहे हैं जो आपके हर एरिया के ऊपर, जैसे आपका स्टेयरकेस है इसके जितने सेगमेंट है उसके हिसाब से हमने डिवाइड किए हुए हैं। अब बात करते हैं इस एरिया की। तो यहाँ से आपको मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम से पहले मैं आपको दिखाऊं तो एक और मैंने इसमें वेलकम वॉल कह सकते हैं, फीचर वॉल कह सकते हैं, एक्सेंट वॉल कह सकते हैं, देन जिसके कंसोल यूनिट हमने प्लान की है। एंड देन यहाँ पे आपको मिलता है मेरी बैक साइड में एक पूरा हाईलाइटेड एक्सेंट वॉल जिसके अंदर मैंने लाइट्स लगाई है। जो आप ये पाइनवुड देख रहे हैं देन पाइनवुड के अंदर आपको जो लाइट्स दिख रही है तो हमने इसके अंदर प्रोफाइल लाइट्स यूज़ की है। देन ये पूरा सीलिंग के ऊपर जा रहा है। जो सीलिंग का बॉर्डर है ये हमने ग्रे दिया है। एंड देन यही बॉर्डर आपका वॉशरूम के यहाँ तक आपकी वैनिटी जा रहा है। ये इसका आपका पाउडर रूम है जिसे हम कॉमन वॉशरूम बोलते हैं। देन ये आपका पूरा ग्रे वाला पैटर्न आपका यहाँ तक जाता है। यहाँ पे आपको मिलती है एक वैनिटी। और वैनिटी की बात करूँ तो इसके ऊपर मिलता है आपको जेट ब्लैक ग्रेनाइट। एंड देन जो फिटिंग्स है ये आपके वॉल माउंट फॉसेट हमने इसमें लगाया जैक्वार का ही। और नीचे आपको हाई ग्लोस लैमिनेटेड आपको वैनिटी मिल रही है। हमने यहाँ पे पीयू का यूज़ नहीं किया है बिकॉज यहाँ पे पानी का ज़्यादा यूज़ होता है। देन हमने यहाँ पीयू का यूज़ नहीं किया है। मेरे इस साइड पे आपको दिख रहे हैं 2 पार्टीशन। ये आपका लिविंग एरिया में जाता है और वो वाला आपका ड्राइंग रूम में जाता है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। अब बात करते हैं इसकी किचन की। और जैसा आप देख रहे हो कि इसके लिविंग एरिया से अटैच आपको किचन मिलती है। ये एक ओपन किचन है जो आपके लिविंग एरिया से अटैच है, लेकिन हल्का सा एक इसमें पार्टीशन भी आपको दिखाई देता है। जैसे जितना इसका कैबिनेट बाहर आया हुआ है देन उतनी ही मैंने इसको दोनों साइड से इसका पार्टीशन किया हुआ है। और ये आपका लिविंग एरिया का ही पार्ट है। तो जैसे काउंटर टॉप की बात करूं तो एलिमेंट्स की मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं जो इसमें यूज़ हुए हैं। तो अगर मैं काउंटर टॉप की बात करूँ तो आपको वही मिलेगा गैलेक्सी का ब्लैक ग्रेनाइट जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट ग्रेनाइट है। कैबिनेट्स की बात करूँ तो इसके ऊपर कोई ओवरहेड कैबिनेट्स नहीं बनाए हैं। आपका वॉल यूनिट आ गया, ये आपका बेस यूनिट आ गया। जो वॉल यूनिट है उसका आप अगर कलर देखोगे तो ये जो मैंने इसके ऊपर यूज़ किया है ये है एक्शन का HDHMR प्री लैम्प। इसके अंदर आपको मिलेगा मिरर फिनिश। अगर आप इसको ध्यान से इसकी डिटेलिंग देखोगे तो इसके अंदर आपका हल्का सा आपको टेक्सचर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल ही मिरर फिनिश है एंड हाई ग्लोस है। तो ये है इसका एक किचन जिसका साइज है 8x10 का। वर्किंग ट्रायंगल की बात करूँ तो आपको प्रॉपर एक वर्किंग ट्रायंगल मिलता है। यहाँ पर आपका इसका होम मिलता है, यहाँ पर आपका इसका फ्रिज मिल रहा है और यहाँ पे आपके सिंक मिल रहा है। तो ये था इसका किचन जिसके अंदर मैंने लगाई है 2x4 की टाइल्स। 2x4 की टाइल्स मैं क्यों यूज़ करता हूँ ताकि मेरे जो जॉइंट्स है ये कम हो जाए। हालांकि मैं इसमें और भी बड़ा साइज़ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो 2 फुट का जो टाइल का साइज़ होता है वो आपका यहीं तक का साइज़ होता है। जो ये स्टैंडर्ड साइज़ है तो वहीं तक का साइज़ होता है। इसके साथ में आपको एक चीज़ और डिटेल बता देता हूँ। जब भी आप किचन प्लान करो तो इसकी जो स्कर्टिंग है ये आप ज़रूर यूज़ करो। इस टाइल्स को ना सीधा ग्रेनाइट के स्लैब से सीधा शुरू मत करो, इसमें स्कर्टिंग आप जरूर दो। तो ये थी इसकी एक किचन। अब बात करते हैं इसके डाइनिंग एरिया की। डाइनिंग एरिया बिल्कुल ही आपको किचन के बिल्कुल ही सामने मिल जाता है। लिविंग एरिया दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका ड्राइंग रूम। अगर आप देखोगे तो इस तरफ में आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है। ड्राइंग रूम की जो आपको एंट्रेंस मिल रही है ये भी पूरी की पूरी ग्लास की मिल रही है। इसके जो फ्रेम है, चौखट है, अगर आप चौखट भी देखोगे तो आपको बोथ साइड ग्लास मिल रहे हैं और बीच में आपको मिल रहा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास। और ये जो आपको हैंडल मिल रहा है ये हमने कस्टम किया है, मतलब यहीं पे ही हमने बनाया है इसको। और इसके यहाँ पर मैंने कॉपर मिरर यूज़ किए हैं और यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंट है। तो आपको जो लुक मिलता है वो इस तरीके का मिलता है, आपको एक बड़ी डेप्थ मिलती है। और जो ये दरवाजा ये आपका और भी बड़ा बड़ा दिखाई देता है। आपको ले चलता हूँ मैं सीधा ड्राइंग रूम के अंदर।
आपका डोर के बाद अगर आपको मैं जैसे बता चुका हूँ डोर के डिज़ाइन के बारे में, डोर के बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे पीछे है बैक साइड में एक टीवी यूनिट की डिज़ाइनिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है एक पैनल जिसके ऊपर आपका 65 इंच तक का भी टीवी इसमें आपको मिल जाएगा। और जो इस ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वहाँ भी आपको जो 65 इंच की आपको व्यूइंग पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो नीचे की साइड में जो इसके जो आपको पैर दिख रहे होंगे, देन ये हमने इस बार थोड़ा सा अलग स्टाइल में, एक ट्रेडिशनल स्टाइल में इसको पूरे लिविंग रूम को या इस ड्राइंग रूम को हमने डिज़ाइन किया है। देन यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ एंटिक हैंडल एंड देन अगर आप ये चीज़ देखोगे देन ये भी पूरा हमने पीयू इसमें दिया है। और अगर आप ये चीज़ देखोगे तो ये हमने MDF का ऊपर से इसके ऊपर 6M का MDF लगा के देन हमने ये इसका डिज़ाइन बनाया है, ये वाली चीज़। तो वीडियो को बनाने का मतलब यही है ताकि मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं। ऊपर की बात करूं तो ये मैंने यहाँ पे राउटर चलाया है, देन इसको टेपर बनाया है, देन यहाँ पर मैंने विनियर लगाया है। जो विनियर है वो सेंटोस विनियर है, देन उसकी कटिंग मैंने यहाँ पे ग्रूव्स कुछ डाले हैं। देन ये वाली साइड जो आपकी है ये मैंने हल्का सा बाहर निकाला है। अगर मैं बात करूँ इसकी स्टोरेज की, इसी टी यूनिट के स्टोरेज की, तो यहाँ पर इस टी यूनिट के साथ आपको मिलता है एक छोटा सा स्टोरेज। और इसकी एक खास बात क्या है कि जो इसका जो ये वाला डिज़ाइन है यही इसका एक हैंडल है। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे खोल सकता हूँ बिकॉज यही इसका हैंडल है। एंड देन जैसे आप देख रहे हो कि ये इस तरह से खुलता है, देन इसके अंदर आपको मिलती है एक स्टोरेज। अगर मैं बात करूँ इसके आर्किटेक्चर प्लान के बारे में, देन आपको जो ये वाला जो हिस्सा मिल रहा है, देन आप अगर इसका फ्रंट एलिवेशन देख चुके हो तो ये आपका प्रोजेक्शन बाहर की साइड हमने किया हुआ है। देन यहाँ मिलता है आपको दीवान एंड आपको बोथ साइड इसमें विंडोज मिलती हैं, देन जिसमें मैंने ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं। इस साइड पे अगर आप देखोगे तो ये ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं, ये वाला पार्ट आपका फिक्स है, वो साइड आपको यही देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपका एरिया है, अब इसकी बात करते हैं। देन यहाँ पे मिलता है आपको बहुत बड़े साइज का दीवान। जैसे मैंने बताया कि इस ड्राइंग रूम को हमने एक ट्रेडिशनल एक राजस्थानी कॉन्सेप्ट में डिज़ाइन करने की कोशिश करी है। देन अगर उस कॉन्सेप्ट थीम की बात करूँ तो आपको मिलता है बोथ साइड स्टैंडर्ड हाइट में आपको कुशनिंग मिलती है एंड बैक मैंने फुल वॉल आपकी सीलिंग हाइट तक मैंने इसमें कुल्टिंग की है। एंड देन पीछे जो आपको ये एलिमेंट मिल रहा है ये मेटल ही है, ये कोई मिरर मैंने यूज़ नहीं किया है। एंड देन आपको वही स्वेट लेदर इस पे मिल रहा है। इसकी स्टोरेज की बात करूँ तो इसकी ओपनिंग इस तरह से स्टोरेज नहीं है, जितनी भी स्टोरेज दी है मैंने यहाँ ड्रॉर से दी है। और जैसे जिस तरह से ड्रॉर्स आपको टीवी यूनिट में मिल रहे हैं सेम उसी तरीके से ड्रॉर्स दिए हैं। हैंडल मैंने वही इसमें एंटिक हैंडल यूज़ किए हैं ब्रास के, ताकि ये एक कॉन्सेप्ट थीम में मैच कर जाए। अब मैं बात करता हूँ इसकी फॉल सीलिंग की। देन अगर आप इसका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी देखोगे तो आपको वही यही कॉन्सेप्ट आपको हर एक चीज़ पे दिखेगा। जैसे टीवी यूनिट पे भी दिखा आपको, जो इसका मेन गेट है, इसका जो डोर्स है उसके ऊपर भी दिखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वही डिज़ाइन यहाँ आपको इसकी जो कॉर्नर की बैक पैनलिंग है इस पर भी मिल रहा है। देन ये भी हमने इसमें ग्रूव्स डाले हैं, देन हाई ग्लोस पीयू यूज़ किया है। देन यहाँ पे मिलती है आपको एक राजस्थानी स्टाइल का सोफ़ा एंड यहाँ मिलता है आपको एक कॉफ़ी टेबल जिसका जो काउंटर है ये आपका ग्लास टॉप है और ये वर्साचे का आपको इसमें ग्लास टॉप मिल रहा है। इसके साथ में आपको मिलती है एक छोटी सी वर्क स्टेशन। अगर वर्क स्टेशन की बात करूँ देन इसको भी यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड मिलता है। एंड देन ये वाला जो एरिया जो इसका ये वाला जो डिज़ाइन है, देन आप इसमें यहाँ वास रख सकते हो। तो एक बड़ी ही खूबसूरत तरीके से ही हमने इसको प्लान किया है ताकि जो लिविंग रूम है ये आपका प्रॉपर, इस पर आपको सिटिंग भी मिल जाए, इसमें आपको दीवान भी मिल जाए, इसमें आप बड़ा व्यूइंग पॉइंट का टीवी भी मिल जाए। एंड लाइटिंग की अगर बात करोगे तो बहुत सारे जैसे आप देख रहे हो लाइटिंग, देन मैंने शैंडलियर भी इसमें प्लान किया है। देन एक अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे ये लगता है। पीछे की अगर बैक की बात करूँ तो इसमें हमने वॉलपेपर लगाया है। और ये कौन सा वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, देन इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको वॉलपेपर के बारे में जानना है देन आई बटन पर क्लिक करके आप वो वॉलपेपर वाली वीडियो देख सकते हो। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको उसी लिविंग एरिया के पार्ट में जिसकी मैं बात कर रहा था। अब बात करते हैं इसके पार्टीशन के बारे में। तो अगर आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं देन इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस तरह का पार्टीशन आप मेरे पहले भी एक प्रोजेक्ट स्टोरी में देख चुके हो। तो जो ये वाला जो पार्ट है अगर आप देख रहे हो देन इसके पीछे मैंने जो जाली यूज़ की है, देन MDF की जाली है, पीयू पेंट किया हुआ है। बाकी मैंने इसके ऊपर पिलर्स बनाए हुए हैं, देन इनके ऊपर मैंने सेंटोस विनियर यूज़ किया है। देन मैट फिनिश में आपको देखने को मिल रहा होगा ये। तो ये जो पार्ट है मैंने ये छोटा बनाया है, इसको जब बड़ा बनाया है ताकि आपको एक अच्छी खासी एक एंट्री मिल सके। देन आपका जो ये वाला हिस्सा है जो आपको जैसे डाइनिंग दिख रहा है, देन ये वाला जो हिस्सा है इसको भी हल्का सा एक इल्यूजन क्रिएट कर सके ताकि आपका जो डाइनिंग एरिया है देन पार्टीशन है उसके बीच में कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। कैसे सेपरेट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका आ गया डाइनिंग एरिया, जो इसके अंदर जो डाइनिंग हमने यूज किया ये एक राउंड डाइनिंग है। काउंटर टॉप अगर आप देखोगे तो वही है, इसमें आपको वर्साचे का काउंटर टॉप मिलेगा, बॉर्डर आपको मिल रहा है। अगर आप बात करते हो इसके सीलिंग की तो इसकी सीलिंग सबसे खूबसूरत और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिटेलिंग वाला पार्ट इसका है। अगर सीलिंग की बात करूँ तो आपको सीलिंग के अंदर आपको मिल रहा है एक शैंडलियर एंड देन पूरा वुडन का आपको सीलिंग मिलेगा। सीलिंग के अंदर हमने मिरर यूज़ किए हैं। देन इसके अंदर हमने जो मिरर यूज़ किया आप देख सकते हो, मैंने कॉपर भी यूज़ किया, इसमें ब्लैक मिरर भी मैंने यूज़ किया है। एंड देन सबसे खूबसूरत पार्ट है सीलिंग का कि हमने सीलिंग के अंदर
कोई भी विनियर यूज़ नहीं किया है, पॉलिश यूज़ नहीं किया है। देन हमने सीलिंग में लैमिनेट यूज़ किया है जो आपके सेंटोस विनियर का बिल्कुल ही एक रेप्लिका है और आपको नीचे से बिल्कुल ही ऐसा दिखाई देता है जैसे हमने सीलिंग के ऊपर विनियर यूज़ किया है। अब बात करते हैं कि सीलिंग के ऊपर मैंने शीशे का क्यों यूज़ किया है। जैसा आप जानते हो कि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपका जो रिफ्लेक्शन है, डाइनिंग का रिफ्लेक्शन वो शीशे में दिखाई देता है, देन ये एक आपका वास्तु का एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इस वजह से मैं हमेशा ही डाइनिंग के साथ कोशिश करता हूँ कि मिरर प्लान करूँ। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो आपको मिलता है एक बड़ा अच्छा खासा मंदिर जो कि आपके लिविंग एरिया के अंदर ही है। अब मैं बात करूं मंदिर की भी, तो मंदिर के आपके दोनों साइडों में क्रोकरी यूनिट दिखाई दे रही है। बीच वाले पार्ट की बात करूं तो जैसे आप देख रहे हो ये इसकी ओपनिंग है। देन इसके जो हैंडल है ये मैंने वुडन के इसमें यूज़ किए हैं, मैंने एसएस के हैंडल नहीं लगाए हैं। देन ऊपर की साइड में आपको राफ्टर मिल रहा है, देन ब्लाइंड से मैंने इसको कवर किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर को अंदर से। मंदिर की बात करूँ तो आपको मंदिर में एक अच्छा खासा स्पेस दिखाई देगा और हमने इसको स्पेस को इस तरह से यूटिलाइज किया है कि आपका स्पेस भी खराब नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको इतना बड़ा मंदिर मिल रहा है। अगर आप देखोगे कि इस साइड पे भी आपके बहुत सारे आपको शेल्फ मिल रहे हैं, देन उसके साथ लाइट्स मिल रहे हैं। बैक साइड अगर आप देखोगे तो हमने इसके अंदर एक्रेलिक शीट का यूज़ किया है। देन ये गोल्डन वाली एक्रेलिक शीट है। एंड देन इसके पीछे अगर लाइट है, जब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ तो ये है इसकी लाइट्स। अगर आप देखोगे तो आपके जितने भी शेल्फ है, शेल्फ के अंदर भी मैंने लाइट दी हुई है। पीछे की साइड में मैंने इसका वाइट कलर का लैमिनेट लगाया है और ये पूरा मंदिर मैंने लैमिनेटेड बनाया है। बात करते हैं काउंटर की, तो काउंटर के ऊपर मैंने नैनो वाइट इसका जो स्टोन है वो यूज़ किया है। देन यहाँ पे आपको मिलते हैं एक छोटी सी सिटिंग और यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ यूटिलिटी मंदिर के लिए, और यहाँ मिलते हैं आपको वही ब्लाइंड्स जो इस मंदिर को डिवाइड करते हैं। तो ये था इसका मंदिर। अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये है प्रॉपर्टी का फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो एंट्री करते के साथ आपको एक मिलती है फीचर्ड वॉल, आप इसको वेलकम वॉल भी कह सकते हो। देन इसके ऊपर आप कोई आर्ट वर्क भी आप इसमें लगा सकते हो। देन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है किसी भी डिज़ाइनिंग का, उसकी सीलिंग। अगर मैं बात करूँ इसकी सीलिंग की लाइट्स की, देन आपको यहाँ पर मिलता है एक पीओपी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जो डाउन है एंड देन उसके नीचे मैंने लाइट प्लान की है। देन अगर आप ये देखोगे देन इस वाली सीलिंग का जो डिज़ाइन है ये पूरा का पूरा सीलिंग से उतरते हुए नीचे तक आपका दीवार तक आ रहा है। देन आपको यहाँ मिलते कुछ राफ्टर्स, ये एक इसका डिज़ाइन हमने बनाया है। इसके ऊपर मैंने वही सेंटोस विनियर यूज़ किया है। मैट फिनिश में आपको मिल रहा है, यहाँ पर लगा सकते हैं आप कोई भी आर्ट वर्क, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। देन यहाँ से अगर मैं एंट्री करूँ तो ये आपके आता है प्रॉपर्टी के एक लिविंग एरिया की थोड़ा सा कैजुअल लुक हमने इस लिविंग एरिया में दिया है। बिकॉज जो आपका फर्स्ट फ्लोर होता है तो वो आपका एक थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है किसी भी प्रॉपर्टी का, प्रोजेक्ट का, तो उसी तरीके से हमने इसको थोड़ा सा कैजुअल बनाया है। एंड देन अगर आप बात करोगे इसकी खूबसूरती की, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप देखते हो देन उसकी हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती है। वो कैसे, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो आप इसका टीवी यूनिट देख रहे हो, तो अगर मैं आपको इस मिरर की बात करूँ जो मैंने यहाँ से यूज़ किया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। देन ये ऐसे घूमता हुआ पूरा आपको सीलिंग में जाता हुआ दिखाई देगा। एंड देन यहाँ से ये पूरा घूमता हुआ सीलिंग को कवर करते हुए देन आपका इसका एंड पॉइंट यहाँ मिलेगा, मतलब कि, और ये आपका सीलिंग का पार्ट भी है, ये आपके टीवी यूनिट का पार्ट भी है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे आशियाना इंटीरियर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट थीम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ मिलता है एक टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में बताऊँ तो इस जो लिविंग एरिया था यहाँ पे कोई कंसोल नहीं था, इसी वजह से हमने इस टीवी यूनिट का एक पार्ट बनाया। देन यहाँ पे आपको मिलता है कंसोल यूनिट। देन यहाँ पे आपको मिलता है इसी से अटैच ड्रॉर्स। एंड देन ड्रॉर्स के अगर हैंडल्स की बात करूँ देन आपको मिलते हैं इसके हैंडल्स इसी तरीके से, जिससे आप इसको ओपन कर सकते हो। तो ये आपके जो हैंडल्स है ये भी हमने कस्टम किए हैं। अब बात करता हूँ इसकी कुछ, जैसे एसी है, लाइट है, कुछ चीज़ें मिस है अभी इसमें, इस प्रोजेक्ट के अंदर। पीछे की बात करूँ तो आपको वही वॉलपेपर मिल रहा है और ये आपका सीलिंग का भी पार्ट है, सीलिंग में मैंने लगाया है, वॉल पे भी लगाया है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट मिलता है। यहाँ पे आपको मिलती है 5 सीटिंग की सीट। देन यहाँ पे आपको कॉफी टेबल मिल रही है, पीछे कॉर्नर भी मिल रहा है। यहाँ पे मैंने ऑटोमन्स भी प्लान किए हुए हैं। इसके जो ऑटोमन्स का जो आप प्रिंट देखोगे देन, और जो कुशन्स के प्रिंट देखोगे देन, ये सेम आपको पैटर्न में मिलेंगे। और इस पे मैंने स्वेट लेदर यूज़ किया है। इस सोफे की अगर डिटेलिंग की बात करूँ तो सोफे के नीचे आपको मिलता है प्लेटफॉर्म वाला सोफा, जिसके नीचे आपको एक वुडन का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उसी के पैर जो आप देख रहे हो, इसी तरीके के पैर जैसे ऑटोमन्स में उसी तरीके के पैर। इसमें मैंने कोई भी गोल्डन मेटेलिक पैर यूज़ नहीं किए हैं और आपको अच्छी खासी कंफर्टेबल सीटिंग मिलती है। देन एक 5 सीटिंग एंड देन व्यूइंग पॉइंट भी आपका है, वो भी 42 इंचज़ के या आपका 50 इंचज़ तक का व्यूइंग पॉइंट आपको इस लिविंग एरिया में मिलता है। अब मैं चलता हूँ आपको बेडरूम की तरफ। जैसे मैंने बताया कि इस फ्लोर पे आपको मिलते हैं 3 बेडरूम। तो ये है इसका पहला बेडरूम जो आप देख रहे हो, और जो पूरा बेडरूम है वो पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट थीम के ऊपर हमने डिज़ाइन किया है। तो डिटेलिंग की मैं बात करता हूँ तो जो ये वाला जो इसका डोर है ये जाता है आपको बालकनी की साइड में।
एंड देन ये वाला जो आपका डोर है ये वॉशरूम का है, देन ये वाला जो डोर है ये जाता है आपका वॉशिंग एरिया में। बात करता हूँ सबसे पहले बेड की वॉल पैनलिंग की भी बात करूँ। देन हमने इसमें जो वॉल पैनलिंग की है वो उसी के साइड में की है। देन जिस तरह से सीलिंग का डिज़ाइन है देन उसी तरीके से आपको वॉल पैनलिंग का डिज़ाइन भी मिलेगा। बैक साइड में मैंने वॉलपेपर यूज़ किया है। देन यहाँ मिलता है आपको एक किंग साइज़ का बेड। अगर मैं बेड की बात करूँ, डिटेलिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे मिलता है आपको इसका स्वेट लेदर कुशनिंग पर। और जो ये वाला एरिया है ये पूरा का पूरा आपका पीयू पेंट वाला वाइट कलर का बेड मिल रहा है। देन इसके अंदर मैंने ग्रूव्स डाले हैं एंड बीच की साइड में मैंने ब्लैक कलर का मिरर यूज़ किया है। और आपको यहाँ मिलती है इसकी लाइट्स। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर एक रीडिंग लाइट भी मिल जाएगा, रीडिंग लाइट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एंड देन आपको नाइट लैम्प का भी ऑप्शन इसमें मिल रहा है। और ये दोनों ऑप्शन आपको दोनों साइडों में मिल रहे हैं। बेड की भी अगर मैं बात करूँ तो आपको जो ये बेड है यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं वार्डरोब का जो स्लाइडर्स हैं। अगर आप बात करते हैं स्लाइडर्स की, तो स्लाइडर जो होते हैं वो आपका स्पेस को बचाते हैं। स्पेस को किस तरह बचाते हैं कि अगर मुझे अब वार्डरोब अगर इसकी खोलनी है देन मैं इसको स्लाइड करके इसको ओपन कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे शटर डोर्स होते देन वो आपका ये जो एरिया है इसको ख़राब करता है। तो ये आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर एक पैसेज मिल जाता है। देन यहाँ पे स्लाइडर्स हैं। स्लाइडर्स में भी अगर मैं बात करूँ इसकी वार्डरोब की डिजाइनिंग की, देन ब्लैक विनियर मैंने यूज़ किया है। यही ब्लैक विनियर आपको पीछे दिखाई दे रहा है। एंड देन अगर इसकी ब्लैक विनियर की आप डिटेलिंग की बात करोगे तो आपको ओरिजिनल नेचुरल ब्लैक वुड जैसा आपको ये दिखाई देगा। इसके अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी मैंने कोब लाइट डाली हुई है। देन इसके अंदर वॉलपेपर टेक्सचर अलग है, देन बाहर का वॉलपेपर टेक्सचर अलग है। यही टेक्सचर मैंने सीलिंग में भी डाला है। देन तो मैं जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ, वीडियो का मतलब ही यही है कि जो जितनी भी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को जब आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं वो एक ही सेम कॉन्सेप्ट थीम में डिज़ाइन करते हैं। बेशक वो उसका बेड हो, वो वॉल पैनलिंग हो, सीलिंग हो, आपके वार्डरोब्स हो, और या वो टीवी यूनिट हो। अब टीवी यूनिट की बात करूँ तो टीवी यूनिट में आपको सेम कॉन्सेप्ट मिल रहा है जैसे आपको बेड की बैक पे मिल रहा है। और टीवी यूनिट में बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक प्लेटफॉर्म। अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो ये आपको एक वर्क स्टेशन वाला एक आपको यूटिलिटी देता है। यहाँ पर आप चेयर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इसको वर्क स्टेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मिलते हैं आपको ड्रॉर्स, और यहाँ आप अच्छा खासा एक टीवी यहाँ पर आप लगा सकते हो। रूम के साइज़ की बात करूँ तो रूम का साइज़ भी आपको बड़ा मिल रहा है, 18 बाय 16 का आपको रूम का साइज़ मिल रहा है। और देन यहाँ पे जो आपको टीवी है देन इसका भी आपका एक 65 इंच तक के टीवी व्यूइंग पॉइंट आपको मिल जाता है। ऊपर की बात करूँ तो ऊपर की साइड में मिलते हैं आपको कुछ ओपन शेल्फ्स, और अगर ये आपको यूटिलिटी देते हैं शोपीस भी रख सकते हो एज आ, यहाँ पर इस वाले को आप बुक शेल्फ की तरह भी यूज़ कर सकते हो। देन एक आपका इस तरह का टीवी यूनिट आपको मल्टी यूटिलिटी भी देता है। तो कभी भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट्स को या किसी भी थीम को या कॉन्सेप्ट्स को डिज़ाइन करते थे ना, हम हमेशा ही सोचते हैं कि वो आपको कितना यूटिलिटी देता है, वो आपको कितना प्रैक्टिकल है, वो फंक्शनल कितना है। तो यही एक खास बात होती है किसी भी डिज़ाइनर को जब वो किसी भी कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करता है। अब बात करते हैं इसके डोर्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। देन अगर डोर्स की बात करें तो पूरा व्हाइट हाई ग्लॉस डोर्स आपको मिल रहे हैं। देन यहाँ पर आपको वही विनियर मिल रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ पे मैंने वही ब्लैक मिरर इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं ब्लाइंड्स। तो ये था इसका बेडरूम। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका दूसरा वाला बेडरूम। अब ले चलता हूँ मैं आपको दूसरे वाले बेडरूम की तरफ। दूसरे वाले बेडरूम की बात करूं तो ये आपको मिलता है एक बड़े साइज का बेडरूम। अब बात करते हैं इसकी वार्डरोब्स की। तो अगर आप वार्डरोब्स देखोगे तो आपको पूरा वाइट एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन में आपको वार्डरोब मिल रही है। देन हैंडल जो है इसके, ये हमने एक कस्टम हैंडल इसके बनाए हैं। डिज़ाइनिंग की बात करूं रूम की तो प्रॉपर आपको वही ग्रूव्स जो आपके ग्रूव्स इधर मिल रहे हैं, ये देन वही ग्रूव्स के साइड टेबल मिल रहे हैं। साइड टेबल की अच्छी बात क्या है कि अभी तक जो मैं आपको बेड दिखा रहा था उससे अटैच साइड टेबल आपको मिल रही थी। जो इस वाला बेड है इसमें फर्स्ट टाइम आपको दिखा रहा हूँ, आपको इंडिपेंडेंट साइड टेबल मिलती है जो कि बिल्कुल ही बेड से बिल्कुल ही सेपरेट है। और जो साइड टेबल का डिज़ाइन है देन ये जो चीज़ है ये आपको बिल्कुल अलग कॉर्नर पे कर्व की तरह घूमती हुई दिखाई दे रही है। एंड देन ये आपके नॉब मैंने इसके अंदर लगाई हुई है, और जो आपका बेड है उससे ये अटैच नहीं है। बैक पैनलिंग की बात करोगे देन ये भी प्रॉपर आपको वुडन का मिल रहा है। पीयू पेंट मैंने इसके ऊपर भी किया हुआ, वही ग्रूव्स जैसे मैं बताया। एंड देन इसकी जो सबसे खास बात क्या है कि इस वाले बेडरूम का जो मैं आपको वॉशरूम दिखाने वाला हूँ, जो सबसे खास बात यही है कि जो इसके पीछे जो इसका ग्लास है, जिसके बारे में आप इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ रहे थे कि देन ये कौन सा मटेरियल है। अगर आप इसको देखोगे तो ये हाई ग्लॉस है। तो ये मटेरियल कौन सा है मैं बता देता हूँ, ये ग्लास है एंड ये डिजिटल प्रिंटेड ग्लास है। ये वही वॉशरूम की टाइल्स का पैटर्न है जो इसके मैंने वॉशरूम के अंदर डिजाइन किया है। इसका मैं वॉशरूम भी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले बेड के बारे में डिटेल देता हूँ। तो पीछे आपको वही स्वेट लेदर मिल रहा है। ऊपर की साइड में आपको साइड लैंप मिल रहा है। ये साइड लैंप मैंने दीवार के अंदर ही प्लान किए हैं, मैंने इसके अंदर वुडन के अंदर कहीं साइड लैंप इसके प्लान नहीं किए हैं। तो अगर वॉलपेपर देखोगे तो सेम कॉन्सेप्ट में मैंने वॉलपेपर यूज़ किया है। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी वही आपको सेम कलर फैमिली का वॉलपेपर भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके टीवी यूनिट की। देन यहाँ पर आपको एक प्रॉपर वर्क स्टेशन कम टीवी यूनिट मिलता है। इस साइड मिलता है आपको एक टीवी यूनिट एंड देन यहाँ पे मिलता है आपको वर्क स्टेशन एंड देन यहाँ पे मिलती है आपको एक विंडो। ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको मिलता है बुक शेल्फ
और बीच में अभी इसमें टीवी प्लान नहीं किया हुआ। देन यहाँ पे भी आपको एक बुक शेल्फ मिलता है। देन अगर आप इसकी प्रॉपर डिटेलिंग देखोगे देन ये आपको बहुत खूबसूरत एक डिज़ाइन मिलता है। वाइट कलर जितना आप किसी भी चीज़ को मतलब लाइट कलर जितना भी यूज़ करते हैं देन वो उतना स्पेशियस दिखाई देता है। उसी तरीके से मैंने इसमें ब्लू कलर का बहुत कम यूज़ किया है। एंड देन ब्लू कलर का जहाँ मैंने यूज़ किया है वो सारी ओपनिंग जितनी भी इसकी ओपनिंग है, जितने भी इसके ड्रॉर्स हैं, सिर्फ मैंने वही यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने इसमें ब्लू कलर यूज़ नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके डोर्स के बारे में। अगर आप डोर का डिज़ाइन भी देखोगे देन मैंने इसमें पूरा वाइट पीयू किया हुआ है। देन बीच में आपको वही कलर मिल रहा है। और यहाँ से आप चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है इसका ड्रेसिंग एरिया। जैसे मैंने दिखाया आपको, ये आपको इसका ड्रेसिंग एरिया मिलता है, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलता है। एंड देन यहाँ से आप वॉशरूम के अंदर एंट्री कर सकते हो। और जिस तरह से आप देख रहे हो मेरी बैक साइड में वही प्रिंट आपको जो बेड की बैक में मिल रहा था देन वही प्रिंट आपको पीछे मिल रहा है। ये 2x4 की टाइल्स हैं, विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स हैं। इन टाइल्स की अगर मैं खास बात बताऊँ तो इनमें आपको जॉइंट का ही नहीं पता चलता। इसका पैटर्न, इसका प्रिंट ही इस तरीके का है कि आपको जॉइंट का पता ही नहीं चलेगा। खास बात बताता हूँ इस वॉशरूम की कि इसमें मैंने ना 2 टाइल्स का कॉम्बिनेशन दिया है कि ये तो 2x4 की विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स है एंड देन ये 1x2 की सिरेमिक बॉडी टाइल्स है। अगर इसकी आप जॉइंट्स की बात करोगे देन इसके अंदर जो डिजाइनिंग के अंदर ही इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपको एक रस्टिक टोन में लुक देता है। वैसे ये सेमी मैट फिनिश में आपको मिलती है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मिलती है आपको एक वैनिटी एंड देन आपको मिलता है शावर एरिया, देन आपको WC। ड्रेसिंग एरिया इसका बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पर मैंने कोई इसका डोर नहीं लगाया, हमने एक ड्रेसर एरिया से इसकी एंट्री दी है। देन यहाँ पे मैंने ग्रेनाइट लगाया, ग्रेनाइट है फिश ब्लैक। अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को मास्टर बेडरूम के अंदर और ये सबसे खूबसूरत बेडरूम होने वाला है, अब तक का मेरा सबसे फेवरेट बेडरूम होने वाला है। तो ये है प्रोजेक्ट का मास्टर बेडरूम। और अगर आप मास्टर बेडरूम को देखोगे तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बैक पैनलिंग है। इसका जो हमने लैंप क्रिएट किया है इसकी जो बैक पैनलिंग के अंदर ही, और यही डिज़ाइन जो आप देखोगे ये मैंने वुडन का बनाया है। एंड देन यही डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा सीलिंग में भी आपको सेम दिखाई देगा। अंदर की साइड में मैंने वही इसके अंदर एक हल्का सा टेक्सचर्ड गोल्डन वॉलपेपर लगाया है। एंड देन वही इसमें मैंने कोव लाइट दी है ताकि जो आपका लुक है वो प्रॉपर आपको गोल्डन येलो लुक मिल सके। एंड देन बैक की बात करूं तो बैक पे मैंने वही कुछ नहीं किया है। देन सेम डिज़ाइन मैंने सीलिंग के ऊपर भी डाला है वही ग्रूव्स का, और यही डिज़ाइन मैंने इसको और भी जगह कंटिन्यू करा, वो दिखाता हूं मैं कैसे। तो ये इसका है मास्टर बेडरूम का बेड का आपको किंग साइज बेड मिलता है। यहाँ मिलते हैं आपको बड़े स्लाइडर, ग्लास के स्लाइडर, और ये है आपके प्रॉपर वर्साचे के ग्लास के स्लाइडर्स जो प्रोफाइल के ऊपर मैंने एक ग्लास लगाया है। ऊपर की साइड में आपको लगेज वाला पार्ट मिल रहा है, नीचे की साइड में आपको वही ड्रॉर्स मिल रहे हैं। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मैंने स्कर्टिंग यहाँ पे दी है, स्कर्टिंग से ऊपर ही मैं वार्डरोब प्लान करता हूँ ताकि पानी गिर जाए तो वो वार्डरोब के नीचे ना जा सके। बोथ साइड आपको वही विंडोज मिल रही है। एंड देन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बड़ी आपको साइड टेबल मिल रही है। देन साइड टेबल में आपको हैंडल लेस आपको ड्रॉर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे मैंने इसमें लगाया है कॉपर मिरर। तो ये थी इसकी डिज़ाइनिंग। अब बात करते हैं इसी से रिलेट करते हुए कॉन्सेप्ट्स की जो मैंने यहाँ पे प्लान किया, जिसके बारे में बात कर रहा था। देन यहाँ पे मैंने वही ग्रूव्स का डिज़ाइन दिया है, और मैंने यहाँ पर वही फैब्रिक यूज़ किया है जो फैब्रिक आपको बैक पैनलिंग में मिल रहा है। तो ये पीयू फिनिश में है, ये आपका ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन में दिया है। टीवी अभी हमने इसके ऊपर प्लान नहीं किया है। अगर आप देखोगे तो इसके ड्रॉर्स भी मल्टी कलर आपको देखने को मिल रहे होंगे। किसी पे मैंने पीयू किया है, देन किसी के ऊपर मैंने मिरर लगाया हुआ है। अब बात करते हैं इसके बालकनी की एंट्रेंस की। देन ये इसकी बालकनी की तरफ जाता है, तो आपको यहाँ पर वही ग्रूव्स पैटर्न मिल रहे हैं जो आपको बेड की बैक पैनलिंग में मिल रहे थे। देन अब मैं बात करता हूँ रूम के ड्रेसर की। तो ये आप देख रहे हो, ये है रूम का ड्रेसर, और यहाँ पे आपको मिलता है एक मिरर। एंड देन यहाँ पे मैंने वही ग्रूव्स का डिज़ाइन जो पूरे के पूरे विला के अंदर मैंने, बेशक वो पत्थर है, फ्रंट एलिवेशन है, डिजाइनिंग इंटीरियर, देन मैंने बहुत सारे ग्रूव्स के डिज़ाइन दिए हैं। देन वही आपको ग्रूव्स के कुछ पैटर्न्स देखने को मिलेंगे ताकि जो डिज़ाइनिंग है, जो कॉन्सेप्ट थीम है वो बिगड़े ना, वो कहीं पे की जो कंटिन्यूटी है वो कहीं पे खराब ना हो जाए। अगर मैं बात करता हूँ इसकी पैसेज की, तो जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था, देन आपको फ़ायदा क्या होता है कि जब आप एक ड्रेसर प्लान करते हो तो आपको एक अच्छा खासा व्यू मिलता है। और यहाँ आपको वही इसके जो यूटिलिटी के लिए वही जो इसके ड्रॉर्स मिल रहे हैं, वही जैसे सेम आपको हैंडललेस आपके बेड के बैक साइड में मिल रहे थे, देन वही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये था इसका पूरा मास्टर बेडरूम जिसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया। सीलिंग की बात करते हैं तो सीलिंग के अंदर आपको वही एक्रेलिक की जाली के डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से मैंने बेड की बैक वॉल्स को जैसे बनाया हुआ है। तो ये था मास्टर बेडरूम और ये था विला प्रोजेक्ट का पार्ट 2। अगर आप चाहते हो कि आपका सपनों का घर भी इसी तरीके का बने, देन स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, हम बनाएंगे आपका सपनों का घर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ फ्यूचर में भी मिल सके। थैंक यू सो मच।